Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to start our new lecture. It's about question number 10 and आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊँगी. एक्सरसाइज सेम है, एक्सरसाइज 1 है. पेज नंबर आपके पास ये पेज नंबर 18 पे है. ठीक है. द क्वेश्चन इज़ फाइंड द यूनिवर्सल सेट. आपको यूनिवर्सल सेट फाइंड आउट करना है. इट्स ऑन पेज नंबर 18. आपने पेज नंबर 18 ओपन करना है. पेज नंबर 18 पे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द यूनिवर्सल सेट इफ़, और मैं यूनिवर्सल सेट है इफ़ ए की वैल्यू ये है ए डैश. ए डैश आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ए डैश के क्या मीनिंग्स होते हैं. ए डैश के मीनिंग्स होते हैं यू माइनस ए की वैल्यू है ये. ठीक है. ये वैल्यू किसकी, यू माइनस ए की. अब आपने इसका यूनिवर्सल सेट निकालना है. आपके पास ये दो वैल्यूज़ हैं. इन टू वैल्यूज़ में हम यूनिवर्सल सेट कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी होता है. जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी यूनिवर्सल को बताया, यूनिवर्सल को इससे करते हैं रिप्रेजेंट. ए यूनिवर्सल सेट ए डैश के में निकालना है. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए. द वैल्यू ऑफ ए इज़ 1 3 5 7 and 9 एंड दिस इज़ अ यूनियन साइन. यूनियन साइन के साथ आप ए डैश की वैल्यू आप राइट डाउन करोगे 4 5 6 7 and 12. ठीक है. ये आपके पास 12 इसकी यू की ए डैश की वैल्यू आ गई. ठीक है. नाउ अब हम उसके बाद ए यूनियन बी, ए यूनियन ए करेंगे तो क्या आ जाएगा. यूनियन के मीन्स क्या होते हैं, ऑल टुगेदर सारी वैल्यूज़ आपने लिखनी है, रिपीट नहीं करनी वैल्यू. ठीक है. सो द वैल्यू इज़ 1 3 4 5 6 7 9 and 12. ठीक है. ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11. ओके. क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स बताऊंगी. प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स क्या होती हैं. हमारे पास टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. नंबर वन इज़ कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी एंड नंबर सेकंड इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं हम लोग उन प्रॉपर्टीज़ को जिनमें जो है हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा, लाइक उसमें हम जब एडिशन करते हैं या किसी भी सेट्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका दोनों साइड से जो रिज़ल्ट होता है, आंसर होता है, वो सेम आता है. अच्छा. कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग जो है ना दो तरह की हमारे पास होती है. एक होता है हमारे पास यूनियन सेट्स की और एक होती है इंटरसेक्शन सेट्स की. ठीक है. दोनों में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी यही होता है. एक यूनियन सेट होता है हमारे पास और एक इंटरसेक्शन सेट होता है. हमारे पास जो बेसिकली कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें ये एक इसका जो प्लस पॉइंट होता है कम्यूनिटेटिव, जिसकी की वजह से इसे कहा जाता है कम्यूटेटिव. इसे इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो है ना हम लोग सेट्स की पोजीशन चेंज करते हैं. सेट्स की पोजीशन चेंज करते हैं यूनियन ऑपरेशन में, और उसका जो यूनियन सेट आता है वो सेम होता है. फॉर एग्जांपल यूनियन सेट जो है वो ए यूनियन सी है आपके पास. ठीक है. अगर ए यूनियन सी है तो इसका आंसर इक्वल होगा सी यूनियन ए के. जब आप ए यूनियन सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो इक्वल आएगी सी यूनियन ए के. इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास एक और सेट है बी. अगर सी यूनियन बी की जो वैल्यू है वो सेम आएगी आपके पास बी यूनियन सी के. ठीक है. तो इन दोनों के जो आंसर्स होते हैं वो सेम होते हैं. इसी तरह सेम एज इंटरसेक्शन सेट में भी है. इंटरसेक्शन सेट में भी हम लोग यही कहते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन हमारे पास सी है वो इक्वल होगा सी इंटरसेक्शन ए के. सिमिलरली सी इंटरसेक्शन बी जो है इट विल बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी. अगर आप इन दोनों की वैल्यूज़ निकालते हैं तो ये सेम होती है. और ये कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को जब प्रूफ करने के लिए हमारे पास आता है तो हम लोग उसमें इसी तरह प्रूफ करते हैं कि ए यूनियन सी की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर सी यूनियन ए की करते हैं, और फिर दोनों वैल्यूज़ को आमने सामने लिखते हैं, और जो दोनों वैल्यूज़ होती हैं वो सेम ही आती हैं इनकी. सेम एज इट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स भी है. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स भी कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी में यही है कि हम सेट्स की पोजीशन चेंज करते हैं. सेट्स को नहीं चेंज किया जा रहा. मीन्स कि इसमें भी ए सेट है, इसमें भी सी सेट है. इसमें इक्वल भी सी और ए के ही आएगा ये, इसमें बी नहीं आ सकता. सेट्स की जस्ट पोजीशंस चेंज होती हैं, सेट्स सेम होते हैं. कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है. ठीक है. उसके बाद हम अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं जिसमें ग्रुपिंग हुई होती है, जिसमें हम सेट्स की क्या कर देते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रुपिंग आपके पास एक सेट है ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. अच्छा. ये दिस इज़ फॉर द इंटरसेक्शन. ठीक है. ये इंटरसेक्शन का है. ए इंटरसेक्शन बी है आपके पास. इट विल बी इक्वल टू
A intersection, then again B इंटरसेक्शन सी. लाइक ए इंटरसेक्शन बी था, ये बी इंटरसेक्शन सी है. हमने ग्रुप्स चेंज कर दिए हैं, इंटरसेक्शन के हैं लेकिन ग्रुप्स भी चेंज हैं, बाय वैल्यूज़ भी मल्टीप्लिकेशन की चेंज है, बट फिर भी इनके जो है आंसर्स होते हैं वो सेम होते हैं. ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आता है. ये एसोसिएटिव की इंटरसेक्शन वाले सेट्स हैं. इसी तरह जो इसका यूनियन सेट होगा वो अगेन वही होगा, ए यूनियन बी हम लोग जिसमें करते हैं. यूनियन सेट्स का मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, सेम होता है, बस इंटरसेक्शन की जगह आपके पास यूनियन का मार्क होता है. ए यूनियन बी यूनियन सी. ठीक है, ये इक्वल होगा आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी के. ये यूनियन सेट्स हो गए और ये इंटरसेक्शन सेट्स हो गए. इंटरसेक्शन का साइन होगा तो इंटरसेक्शन सेट्स हैं, यूनियन का साइन होगा तो यूनियन के सेट्स होंगे. ये आपके पास दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पोजीशन सेट्स की चेंज होती है, सेट सेम होते हैं, जस्ट उनकी पोजीशन हम चेंज कर देते हैं और उनका उसके इक्वल होते हैं दोनों के आंसर्स. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग हम चेंज करते हैं, डिफरेंटली ग्रुपिंग करते हैं और उनके जो वैल्यूज़ आएंगी वो दोनों सेम होंगी. एक्सरसाइज में आपको प्रूफ करने के लिए आता है कि आप प्रूफ करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को. तो अब हम लोग इसके वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन इसके मेनली आएंगे. क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 है और 11 और 12 को अब हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके, आई हैव रिटन द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, okay, I'm reading the question from book. The question is, if A equals to this and B equals to this and C equals to this, then proves the commutative property of intersection. It's commutative property of intersection. हमें इसके क्या प्रूफ करना है? commutative property करनी है. commutative property क्या थी? intersection की. ठीक है, it's not union set, it's intersection. तो जो साइन आप बनाएंगे, the sign should be intersection sign. Okay, this sign. हमें ये प्रूफ करना है कि जो इंटरसेक्शन है उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें प्रूफ करना है. तो व्हाट इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ अबाउट, पहले हम दो सेट्स के लेंगे देन थर्ड को इंट्रोड्यूस करेंगे. ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए. आप इसको सपोज कर लें कि दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1. नाउ हम स्टार्ट करेंगे. प्रूविंग के लिए क्या ज़रूरी होता है? प्रूविंग मीन्स होता है लेफ्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड पे आपके पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी. तो लेट्स फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ए की वैल्यू हम राइट डाउन करेंगे. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? द वैल्यू ऑफ ए इज़ 13579. 13579. Okay, now intersection sign, and what is the value of B? 246,810. Okay, now what will be the answer? Answer क्या आएगा? इसकी इंटरसेक्शन करेंगे. इंटरसेक्शन में आपके पास, let's see what will be the answer. आपके पास आंसर क्या होगा? ए आपने इंटरसेक्ट करना है, ए इंटरसेक्शन होगी बी में से, बी की वैल्यू में से. ठीक है, बी की वैल्यू, ओके, ए इंटरसेक्शन बी करना है. ए इंटरसेक्शन बी का क्या मीनिंग्स होते हैं? ए इंटरसेक्शन मीन्स इंटरसेक्शन आपने कॉमन लेना है. 1 1 इट्स नॉट प्रेजेंट, 3 इज़ नॉट प्रेजेंट, 5 इट्स नॉट प्रेजेंट, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है. सो दिस इज़ योर एम्प्टी सेट. ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू आई है? एम्प्टी आई है. नाउ मूव ऑन द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड पे हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए. बी इंटरसेक्शन ए को आप करेंगे. बी इंटरसेक्शन के लिए अगैन हम वही करेंगे, नॉट टेकिंग द वैल्यू ऑफ बी फर्स्ट, इट्स ए. बी की क्या वैल्यू है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी? 246,810. 246,810. नाउ इंटरसेक्ट विद ए, बी वैल्यू, ए वैल्यू 13579. सो अगैन इंटरसेक्शन क्या आएगा आपके पास? बी इंटरसेक्शन ए. कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, सेम रहेगा, आपका एम्प्टी रहेगा. ठीक है, नाउ आई एम टर्निंग द, ओके. सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड? वी हैव प्रूव्ड हैंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हुआ है बी इंटरसेक्शन ए के. इसी तरह सिमिलरली हम लोग अब जो है इसका दूसरा पार्ट करेंगे, दैट इज़ ए इंटरसेक्शन सी भी जो है वो सी इंटरसेक्शन, सॉरी,
सी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा। तो ये आपका पार्ट 2 होगा। अब इस पार्ट 2 को आप सॉल्व करेंगे उसी तरह सेम एज इट इज़ होगा जिस तरह हमने लास्ट पार्ट अपना सॉल्व किया है। अब ये वाला पार्ट आप इसका पूरा सॉल्व करेंगे। लाइक मैं आपको एक करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन यू आर सपोज टू डू द अनदर पार्ट। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड पे हम आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। अगेन वही करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आप यही करेंगे, पहले ए की वैल्यू राइट डाउन करेंगे 1 3 5 7 एंड 9 एंड फिर उसके बाद आप इंटरसेक्शन की वैल्यू राइट डाउन करेंगे, दैट इज़ 3 6 12 18 एंड 2। ठीक है, फिर उसके बाद आप ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे। कॉमन होता है, 1 नहीं है 3 जस्ट इसमें कॉमन है, सो जस्ट राइट डाउन 3 ओवर हियर इज 21 3। ये पता नहीं ब्रैकेट को क्या हो गया। ओके, सो द राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है आपकी, सी इंटरसेक्शन ए। नाउ अब हम सी इंटरसेक्शन ए करेंगे। सी इंटरसेक्शन ए क्या होगी आपके पास, 3 6 12 18 21। ठीक है, ये सी की वैल्यू आ गई। अब इसको आप इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट में क्या है, ए की वैल्यू 1 3 5 7 9 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, अब इसकी इंटरसेक्शन करेंगे। इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है आपके पास, इसका इंटरसेक्शन इसका कॉमन भी 3 ही है, तो आप इसका कॉमन भी ले लेंगे 3। सो अगेन ये बात प्रूफ हो गई कि आपके पास बी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। सो आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब आपने इसका क्वेश्चन नंबर 12 जो इसका है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का है, वो आपने इसका खुद सॉल्व करना है। मैं आपको थोड़ा सा शो कर देती हूँ व्हाट इज़ द क्वेश्चन। जी, ये इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। ये यूनियन सेट का है। आपने इंटरसेक्शन सेट का पहले फाइंड आउट किया है, अब आपने यूनियन सेट का करना है। यूनियन सेट का आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, मैं जस्ट आपको राइट डाउन करके दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो इसको सॉल्व करने में। यूनियन सेट की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करनी है। यूनियन सेट की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मीनिंग्स हैं कि आपके पास ए यूनियन बी का ग्रुप है,